अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सभी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रा को पुर कब पढ़ना है। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर पढ़ा जाता है। उसके सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको क्लियर की थी। आज के इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे बारीक का बयान, यानी रा कब बारीक होती है। सबक नंबर 4, रा के कायदे बारीक का बयान। नंबर 1, जिस रा पर ज़ेर हो वो रा बारीक होती है। बारीक का मतलब होता है जैसे बिर्री, बिल्कुल सिंपल, बिर्रा, बिर्री। और जो पुर का मतलब होता है रा पर जब ज़बर या पेश होता है तो रा मोटा पढ़ा जाता है, और रा के नीचे अगर ज़ेर होता है तो रा बारीक पढ़ा जाता है। जिस रा पर ज़ेर हो तो वो रा बारीक होगी। रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो रा बारीक होगी। जिस रा पर दो ज़ेर हो तो वो रा बारीक होगी। रा मुशद्दद के नीचे ज़ेर हो तो वो रा मुशद्दद बारीक होगी। रा साकिन से पहले या साकिन हो तो रा साकिन हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। अगर रा साकिन से पहले भी कोई हर्फ साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो वो रा साकिन बारीक होगी। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि रा साकिन किसे कहते हैं। जैसे ये अलिफ हुआ और इसके नीचे ज़ेर हुआ, और ये रा है, और रा के ऊपर जब ये जज़म होता है तो ये रा साकिन होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये क्या है? ये रा साकिन, इसी को रा साकिन कहते हैं। तो सबसे पहले जिस रा पर ज़ेर हो तो वो रा बारीक होगी। जैसे रा ज़ेर्री यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये रा ज़ेर्री, तो ये रा बारीक पढ़ा जाएगा। ठीक है। रा साकिन से पहले ज़ेर हो तो वो रा बारीक होगी। जैसे ये रा साकिन है और रा साकिन से पहले अलिफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए ये रा बारीक पढ़ी जाएगी। जिस रा पर दो ज़ेर हो तो वो रा बारीक पढ़ी जाएगी। दो ज़ेर, जैसे ये रा है और इसके नीचे ये दो ज़ेर लगे हैं। रा मुशद्दद के नीचे ज़ेर हो तो रा मुशद्दद बारीक पढ़ी जाएगी। रा मुशद्दद आप जानते होंगे, जिस रा पर तशदीद हो। मुशद्दद हर्फ वो होता है जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है उसे मुशद्दद कहते हैं। ठीक है। तो जिस रा पर तशदीद हो, यानी ये रा है और रा के ऊपर ये तशदीद है, तो ये रा मुशद्दद है। अब रा मुशद्दद के नीचे ज़ेर लग गया। ठीक है। तो अब ये रा मुशद्दद बारीक पढ़ी जाएगी। ये आपको कुरान में भी जब आएगा तो सेम ही यही चीज़ अदा की जाएगी। रा साकिन से पहले या साकिन हो तो रा साकिन हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए बसीर, रा साकिन से पहले भी साकिन है लेकिन उससे पहले ज़ेर है, तो ये रा साकिन हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। क्या लिखा है? रा साकिन से पहले या साकिन हो तो रा साकिन हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है? रा साकिन है, रा साकिन से पहले या साकिन है, और या साकिन से पहले ज़ेर है, और रा साकिन से पहले या साकिन हो तो हमेशा बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे खैर, फिर ज़बर भी होगा तब भी रा बारीक ही पढ़ी जाएगी। ठीक है। अगर रा साकिन से पहले भी कोई हर्फ साकिन हो और उससे पहले ज़ेर हो तो रा साकिन बारीक होगी। जैसे यहाँ पे बसीर, नसीर, तो ये भी रा बारीक पढ़ी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं इसको बोर्ड को आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। रा के नीचे ज़ेर है इसलिए रा बारीक पढ़ी जाएगी। जैसे रिजालुन, रिज़्कन, शरीबा, रा के नीचे ज़ेर है तो ये क्या है? ये बारीक पढ़ी जाएगी। बरीक़ा, अंज़िर, फ़िरऔना, तो रा फिर ऐसे मोटा नहीं करना है बल्कि बारीक करना है। चलिए नेक्स्ट पेज खोल लेते हैं, उसमें हम आपको और भी चीज़ें बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तख्ती नंबर 14। कुछ हर्फ लिखे जाते हैं मगर पढ़े नहीं जाते हैं। लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई ये लिखा हुआ तो है, पढ़ा नहीं जा रहा है, या उसी को वो खींचने लगते हैं। तो वो रस्मुल ख़त होता है, रस्म उस्मानी, यानी कि वो लिखे जाते हैं अरबी में बट वो पढ़े नहीं जाते हैं। जैसे लिखने का तरीका क्या है? दाल खड़ा ज़बरदा और या भी लगा हुआ एक्स्ट्रा, लेकिन उसको या को नहीं पढ़ेंगे, तो सिर्फ उसको दा को पढ़ेंगे। देखिए लिखने का तरीका ये है और पढ़ने का तरीका ये है। फ़ा, तो यहाँ पे क्या है? अलिफ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? यानी बीच का जो अलिफ है उसको हज़फ कर देंगे और फ़ा को डायरेक्टली आयन से मिला देंगे। वाव अलिफ लाम है लेकिन अलिफ एक्स्ट्रा लगा हुआ है, अब वाव को डायरेक्टली लाम से मिला देंगे। वल,
जाल वाव अलिफ, लेकिन इस जाल को डायरेक्ट लाम से मिलाएंगे, जुल, वाव और अलिफ नहीं पढ़े जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ये पढ़ने का तरीका है ला और ला, या लगा हुआ है लेकिन ये पढ़ने का तरीका है। व अना लकुम अला हुदा, तो इस तरीके से कहीं कहीं व अना है, अलिफ लगा हुआ है। देखिए एक आर्जी होता है अलिफ और एक असली होता है, तो जो आर्जी होता है वो गिर जाता है, वो अलिफ गिर जाता है, लेकिन जो असली होता है वो नहीं गिरता है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे हम इसका इजरा कर देते हैं। जुल, तो यहाँ पे क्या जाल के ऊपर पेश है, पेश को जल्दी पढ़ते हैं। आगे वाव और अलिफ है, ये लगे हुए हैं, एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, लेकिन इसमें वाव और अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली जाल को लाम से मिला देंगे। ये तो एक मिसाल दी गई है, कुरान में इस तरीके से कहीं भी हर्फ आते हैं तो वहाँ पे यही कानून लागू होता है। जुल, ज़ात के ऊपर जज़म, जज़म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं, जैसे फज़, लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी अदा करें, थोड़ा भी ना खींचे, जुल फज़ली। ओके, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कलमा आना कुरान मजीद में जहाँ भी आए उसका अलिफ वसलन नहीं पढ़ा जाएगा। सबक नंबर 2, तशदीद वाले हर्फ से पहले वाले हर्फ पर कोई हरकत ना हो तो वो लिखा जाता है, पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तशदीद वाला ये हर्फ है, देख लीजिए, क्लियर कर देते हैं। ये तशदीद वाला हर्फ है और इसके ऊपर खड़ा ज़बर लाम के ऊपर लगा हुआ है, और इससे पहले अलिफ और लाम लगे हुए हैं एक्स्ट्रा, लेकिन इसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, इसलिए ये लिखे जाएंगे बट पढ़े नहीं जाएंगे। जैसे वल्ला, बिल्ला, तो ये पढ़ने का तरीका है और ये लिखने का तरीका। यहाँ पे अलिफ और लाम एक्स्ट्रा है, लेकिन पढ़ा कैसे जाएगा, जैसे ये कद्दी, फिस्सा, तो यहाँ पे क्या है, अलिफ लाम एक्स्ट्रा है, लेकिन ये पढ़े नहीं जाएंगे। तो चलिए पेज खोल लेते हैं, उसमें हम और भी चीज़ें आपको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, जैसे वस्सा लिखा हुआ ऐसा है, पढ़ा ऐसा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वैसी ही हैं। कद्दिहानी, अलिफ और लाम एक्स्ट्रा है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जाएगा। सबक नंबर 3, साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आए तो साकिन हर्फ नहीं पढ़ा जाता। साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आएगा। अब जैसे दाल के ऊपर जज़म है, दाल के ऊपर क्या है, जज़म है, तो अब यहाँ पे काफ को डायरेक्टली ता से मिलाएंगे, कित्ता, दाल को नहीं पढ़ेंगे। ओके, समझ पा रहे हैं, ये बहुत समझने की ज़रूरत है। जैसे इज़्ज़ा, तो यहाँ पे दाल के ऊपर जज़म भी है और ज़ा के ऊपर तशदीद भी है, तो क्या लिखा है, साकिन हर्फ के बाद तशदीद वाला हर्फ आए तो साकिन हर्फ नहीं पढ़ा जाता। तो ये साकिन हर्फ है और उसके बाद जो है तशदीद वाला हर्फ, जैसे कुर्रा, तो लाम है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जाएगा, डायरेक्टली काफ को रा से मिलाएंगे। जत्तु, इसी तरीके से ये है। चलिए पेज इसको पलट लेते हैं और इंशाल्लाह हम आपको आगे और भी चीज़ें क्लियर करते हैं। ये भी वही चीज़ें हैं, जैसे वजत तुम, दाल है एक्स्ट्रा, लेकिन ता से जीम को डायरेक्ट ता से मिला देंगे। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको इंशाअल्लाह ताला। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं दोस्तों। इसको शेयर भी ज़रूर कीजिए, दूसरे लोगों को पहुंचाइए ताकि उनको भी घर बैठ के ये चीज़ समझ सकें। वीडियो हैं किसी भी टाइम, जिस टाइम मिले उस वक्त अपना चैनल खोलिए, बस देखना शुरू कर दीजिए। तख्ती नंबर 15, लफ्ज़ अल्लाह के कायदे। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बरिया पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा, जैसे हुवल्लाहु रसूलुल्लाह। अगर लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ा जाएगा, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अलिफ, अल्लाह का लाम और रा कभी पुर पढ़े जाते हैं और कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह का लाम कब पुर पढ़ा जाता है, तो अब यहाँ पे अगर अल्लाह के लाम से पहले, जैसे ये अल्लाह लिखा हुआ है, ये अल्लाह लिखा हुआ है, और इससे पहले अगर पीछे वाले हर्फ पर ज़बर है तो फिर क्या होगा, अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे इन्नल्लाह। समझ रहे हैं, तो ये लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर होगा तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाएगा। उसके बाद क़ाल अल्लाहु, तो यहाँ पे भी अल्लाह के लाम से पहले लाम के ऊपर ज़बर है, इसलिए इसको भी पुर पढ़ा जाएगा। समी अल्लाहु, क्योंकि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है इसलिए मोटा पढ़ा जाएगा। अगर पेश है तब भी मोटा पढ़ा जाएगा, जैसे हुदूदुल्लाहि युरीदुल्लाहु खल्कुल्लाहि। और अगर इसी अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर होता तो फिर ये बारीक पढ़ जाता, जैसे खल्किल्लाही अगर लिखा होता तो फिर ये मोटा नहीं पढ़ा जाता।
तो ये क्या है, ज़बर या पेश अल्लाह के लाम से पहले हो तो अल्लाह का लाम पुर पढ़ा जाता है, और ज़ेर हो तो बारीक पढ़ा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, और इंशाअल्लाह मेरा इरादा है कि आपको कुरान तक के यानी एक बेहतरीन कुरान पढ़ने वाला हम बना सकें। जज़ाकल्लाहु खैरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।